नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। पंजाब के किसान का कहना है कि सरकार की नीयत में खोट है, क्योंकि पंजाब के किसान सभी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है कि वो 18 लाख करोड़ से ज्यादा का एमएसपी पर वो इतने पैसे खर्च कर चुकी है। तो इस बात की सच्चाई भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आंदोलन कर रहे किसान बैकफुट पर क्यों आ गए हैं। जो किसान 2 दिन पहले तक जेसीबी मशीनों के जरिए बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली को आगोश में ले लेना चाहते थे, वो अब बॉर्डर छोड़कर भाग खड़े हो गए हैं। और साथ ही जो भगवंत मान आखिरी दम तक किसानों के साथ खड़ा होने की बात कर रहे थे, किसान ही अपने सीएम के खिलाफ अब क्यों खड़े हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ताजा मामले से। 29 फरवरी तक टाला गया आंदोलन। जो किसान किसी भी सूरत में दिल्ली पर चढ़ाई कर देना चाहते थे, वो धरने पर विराम लगाकर बैठ गए हैं, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि किसान नेताओं के आपस में ही फूट पड़ गई है। किसान नेता खुद ही 2 धड़ों में बंट गए हैं। किसानों ने 23 फरवरी को एक बैठक की और आंदोलन को टाल दिया, क्योंकि इस आंदोलन के बीच जो झड़प हुई उसमें किसान समेत 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। साथ ही 60 से ज्यादा जवान भी घायल है। लेकिन यहाँ दिक्कत आपको पता है क्या है? ये दिक्कत यहाँ ये है कि ये मरने वाले किसान के परिवार की तो बात करते हैं, लेकिन मरने वाले पुलिस वालों की बात नहीं करते। किसान को शहीद का दर्जा देने की मांग करते हैं, लेकिन इस बात की मांग नहीं होती कि पुलिस वाले के परिवार का पालन अब कैसे होगा। यही कारण है कि गृह मंत्रालय अब इस आंदोलन को लेकर बेहद ही सख्त है, क्योंकि इस आंदोलन में मौजूद ये लोग जो है वो कहते हैं कि अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो पाकिस्तान के लिए बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। इस धरने के किसान कहते हैं हमारे पास पाकिस्तान का रास्ता खुला है। तो देखिए इनकी सोच किस हद तक गिर चुकी है। मांग नहीं मानने पर ये पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है। क्या ये किसान तो छोड़िए, इस देश के नागरिक कहलाने के भी काबिल हैं। इस धरने की एक और तस्वीर भी है। इस आंदोलन में जो युवा हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो यहाँ आए क्यों हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म तक वो नहीं जानते। बस ट्रैक्टर पर बैठकर जाना है, हुड़दंगी मचानी है और इन्हें चाहिए एमएसपी। लेकिन अब इन किसानों ने अपनी दिल्ली की चढ़ाई को 29 फरवरी तक के लिए टाल दिया है। अब अचानक क्यों टाल दिया वो समझने की बात है, लेकिन उससे पहले ये भी 2 दिनों के लिए अपनी चढ़ाई को टाल चुके हैं। तो इस टाल मटोल का पहला कारण है गृह मंत्रालय, जिसने एक रिपोर्ट तैयार करवाई और उस रिपोर्ट से पता चला कि ये किसान पंजाब सरकार की शय पर ही ट्रैक्टरों, पोकलेन मशीनों और जेसीबी के साथ दिल्ली पर चढ़ाई करना चाहते हैं। गृह मंत्रालय ने ये भी बात साबित कर दी है कि कैसे भगवंत मान चोरी छुपे किसानों को भड़काकर दिल्ली की तरफ रवाना कर रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था, पिछले कुछ दिनों से राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चिंता का विषय रही है। ऐसा लगता है कि विरोध की आड़ में उपद्रवियों, कानून तोड़ने वालों को पथराव करने, भीड़ जुटाने और पड़ोसी राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैलाने के स्पष्ट इरादे से सीमा पर भारी मशीनरी ले जाने की खुली छूट दे दी गई। तो ये थी गृह मंत्रालय की चेतावनी, जिसके बाद किसान बैकफुट पर है और मान सरकार भी बैकफुट पर है। हालांकि जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भगवंत मान ने खूब जोर लगाकर किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, जिस पर सांसद हरसिमरत कौर ने मान सरकार को घेरा भी था। कहा था अगर केंद्र एमएसपी नहीं दे रहा तो आप दे दीजिए, लेकिन मान और केजरीवाल को तो राजनीति करनी है। अब एक बार आप सरवण सिंह पंडेर को सुनिए, फिर आपको केजरीवाल की सच्चाई भी बताते हैं। तो अगली रणनीति अगले 2 दिन स्पष्ट करांगे। हजे खनौरी वाली सारी घटना का जायजा ले लिए। 2 दिन दिल्ली कूच वाले मसले ते स्टे होगा, ठीक है। ओदे विच गाहां की फैसला लेना लियांगे। अब मेरे वीर नूं गल कर। तो इन साहब ने खुद कह दिया कि अब आंदोलन पर स्टे रहेगा और बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो जाए। अब एक बार केजरीवाल साहब को भी सुनिए। आज हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। इनका कहना है कि इन किसानों के पास हथियार नहीं है, तो साहब पता नहीं कौन सा चश्मा लगाते हैं जो इनके हाथ में मौजूद तलवारें नहीं दिखाई देती, मॉडिफाइड ट्रैक्टर नहीं दिखाई देते, जेसीबी मशीनें नहीं दिखाई देती,
पत्थरबाजी नहीं दिखाई देती। अगर साहब को इतनी ही फिक्र है तो मान सरकार को आदेश दे दे, राज्य किसानों की कुछ मदद कर देगा। और वैसे भी इस आंदोलन को देखकर ऐसा ही लगता है कि आंदोलन हाईजैक किया जा चुका है। केजरीवाल साहब का जो रवैया है वो भी संदेह के घेरे में दिखाई देता है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस आंदोलन के पीछे कोई बड़ा खेल तो जरूर खेला जा रहा है, क्योंकि वो लोग इसी धरने में मौजूद हैं जो कहते हैं कि मोदी का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, उसे घटाना होगा। और जो तस्वीरें इस आंदोलन से सामने आ रही हैं वो यही बताती हैं कि ये एक प्रायोजित साजिश है। यही वजह है कि इस आंदोलन को पंजाब के बाहर समर्थन नहीं मिल रहा। अब रही बात केंद्र सरकार की, जिसका कहना है कि वो पिछले 10 सालों में तकरीबन 18.5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पर खर्च कर चुकी है। ये वाकई में सच बात है, क्योंकि मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार 23 फसलों पर एमएसपी देती है और 5 फसलों पर पंजाब के किसानों को भी एमएसपी देने की बात कर चुकी है। लेकिन पंजाब का किसान है कि उसे गेहूं और धान ही उगाना है। वैसे आपको बता दूं कि जब एमएसपी की शुरुआत हुई थी तब सिर्फ अनाज पर एमएसपी मिलती थी, लेकिन अब मोदी सरकार में धीरे धीरे बढ़ाकर उस एमएसपी को 23 फसलों पर कर दिया गया है। और पिछले 10 साल में मोदी सरकार में एमएसपी के जो रेट है उन्हें भी तकरीबन 1.5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। तो जिस तरीके से केंद्र ने इस धरने पर नकेल कसने का काम किया है और जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार किसानों को एमएसपी दे रही है, लेकिन इन किसानों के लिए वो नाकाफी है और तमाम तरीके की मांग है किसानों की, ऐसी मांगे हैं जिन्हें कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अब नकेल कसी है इस आंदोलन पर, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। जिस तरह से पंजाब में 7 जिलों में नेट बंद किए गए हैं, तो स्पष्ट करना चाहिए पंजाब सरकार को भी उन्होंने भी लिख के दिया है या उनकी भी मंशा है। जिस तरह से सामने आ रहा भी डीसी पटियाला, उन्होंने सभी ब्रॉड बाइंडर को लिख के दिया है कि कोई मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। तो वैसे कमर्शियल यूज के लिए जो नेट होता है उसके ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे, आपके डीसी ने केंद्र पे कहने पे ऊपर लिख कर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निर्णय। अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है कि ये जो पुल है अगर ये पंजाब में आ रहा है तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? आप बोलते हम लीगल नक्शा लेंगे तो ले लीजिए, या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए भी क्या हो रहा है। तो हम पंजाब सरकार से भी मांग करेंगे, जो हमने बातें उठाई उनको स्पष्ट कर दीजिए ये बात क्या है, किस तरह की है। तो ये तरह की बातें हैं, पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं। अगर स्टेट सरकार को पूछे बगैर उसका नेट बंद कर दिया जाए। और बच्चों की पढ़ाई, अब स्कूलों में पेपर हो रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है?